हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, एक मिक्स किस्म का दिन रहा। कुछ मार्केट की डायरेक्शन जो है वो उसमें कुछ समझ नहीं आ सकी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल ये है कि गोल्ड के ऊपर हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया। खासकर जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, वीडियो को समझा होगा, और उसके अलावा जो वो लोग जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसमें ना सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बल्कि आपको जो है वो मार्केट एनालिसिस और फंडामेंटल्स और सब चीज़ जो है ना उसका अहाता किया जाता है, पूरी तरह से उसको कवर किया जाता है और पूरी तरह से डिटेल्ड एक आइडिया दिया जाता है कि जी हाउ द मार्केट इज़ फॉर्मिंग अप और क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और लर्निंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आप इस फील्ड के अंदर सिर्फ सिग्नल्स की बेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करनी है, चीज़ों को सीखना है, नॉलेज चाहिए, तब जाके आपको इस फील्ड में कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज़ इस फील्ड में कामयाब होना मुश्किल है। तो जो लोग भी काम करना चाहते हैं वो इस काम को सीखिए। और फॉरेस्ट ब्लास्टर्स का जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ टोटली फ्री। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई मंथली फ़ीस नहीं। इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ ज्वाइन करना है। और उसके अलावा जो है वो अगर आप ऑलरेडी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको आईबी चेंज करना है। लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आईबी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट को कवर करते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात ही करेंगे। गोल्ड का मैंने आपको जो सिनेरियो बताया था, मार्केट एग्जैक्टली उसके मुताबिक चल रही है। रीटेस्ट 1717 का मैंने आपको बताया था कि 1717 के ऊपर 100 मूविंग एवरेज है। उसका रीटेस्ट भी हुआ और रीटेस्ट भी बुरी तरह से फेल हो गया। बाइंग के लेवल, ऑल्दो के जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाइंग की कॉल चली थी जब इनिशियली 1703 का जो है वो रेंज में आया था, तो वहाँ पर बाइंग की कॉल चली और मार्केट दोबारा जो है वो 1717 तक गई। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि 1717 इट्स अ ह्यूज ह्यूज रेजिस्टेंस, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज वहाँ पर है और वो अच्छा प्ले करती है हमेशा। तो वहाँ से सेलिंग पकड़ी। अभी भी लोग बहुत सारे सेलिंग मौजूद है। बाइंग का जो नीचे से लेवल मैंने आपको बताया हुआ था वो मैंने 94 और 85 का मैंने बताया था कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन असल मसला ये है कि शायद अगर कोई फंडामेंटल डाटा, जैसे कि कल फंडामेंटल डाटा सीपीआई नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कल बिल्कुल मौजूद है, अगर वो ना होते तो शायद गोल्ड टेक्निकल बेसिस के ऊपर 1672 रीटेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब असल चीज़ ये है कि अब हमने इस चीज़ को कवर करना है कि कल जो सीपीआई डाटा है, नंबर्स हैं, वो क्या इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर डाल सकते हैं। एक हो गया ऑयल का। बता चलो ऑयल का, जारी बात है सेलिंग का हमारा टारगेट पूरा हो गया था। बाइंग का जो लेवल बताया था, अब फाइनली आके हमने वही कॉल चलाई है। जो कि मैंने कहा था कि जी आपको 86.5 से आपको कुछ करता रहेगा। काफ़ी लोग उस पर स्कैल्पिंग करते रहे, 85 86 के एरिया से काफ़ी देर फंसा रहा और वहाँ पर काफ़ी जो है लोगों ने मुनाफा कमाया स्कैल्पिंग के अंदर। क्योंकि बेसिकली ये होता है कि पोजीशन ट्रेड होती है। आज का दिन मार्केट जो है वो जब भी हाई इम्पैक्ट डाटा आता है, तो सीपीआई नंबर जब भी आते हैं तो उससे एक दिन पहले मार्केट अपने को पोजीशन कर रही होती है उन सीपीआई नंबर्स का को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो बड़े प्लेज होते हैं वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, बड़े प्लेज होते हैं मार्केट से आउट हो जाते हैं। DXY का मैंने आपको क्या कहा था कि जी 109.5 की सपोर्ट है, जस्ट इन केस अगर वो सपोर्ट टूटती है। लेकिन वही चीज़ है कि डबल बॉटम बना हुआ है। मैंने आपको क्लियर उसका डबल बॉटम का इंडिकेशन दिया था और 110.5 का एरिया बताया था कि उसको रीटेस्ट करेगा। अब बिल्कुल DXY की क्लोजिंग जो है वो 110.5 से नीचे हुई है। तो जिस तरीके से गोल्ड का मामला चला है, गोल्ड जो है वो अपनी जो नीचे की जो सपोर्ट है 1707 उसके नीचे आसपास क्लोजिंग देने की ट्राई कर रहा है। और जो DXY है वो ऊपर रेजिस्टेंस के नीचे अपने आप को स्टेबलाइज करने की उस टाइम पे मौजूद है इस टाइम पे। तो ये सिनेरियो है। तो मार्केट की पोजीशनिंग इस टाइम पे हम सीपीआई नंबर्स को कवर कर लेते हैं। बेसिकली सीपीआई नंबर्स जो हैं वो क्या इम्पेक्ट देगा। सीपीआई नंबर्स आपको बताएगा कि हाँ जी वेदर द फेडरल रिजर्व इज़ एबल टू मस्टर अप द इन्फ्लेशन और नॉट। उन्होंने इन्फ्लेशन पे काबू पाया है कि नहीं पाया, उनके जो स्टेप्स हैं
उससे इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आया कि नहीं आया, तो इम्पैक्ट लाजमी आएगा ही आएगा। अच्छा, माजी में ये होता रहा है कि जब भी सीपीआई नंबर हाई आया है तो उसके बाद जो नैस्डैक है, इंडेक्सेस हैं और गोल्ड एक ही डायरेक्शन में मूव हुआ। लेकिन इस दफ़ा क्या दोनों बढ़ेंगे इकट्ठा या नहीं बढ़ेंगे, दिस इज़ द क्वेश्चन। अभी मेरा तो अंदाज़ा ये है कि जो ये अभी मूव आया है 1721 से जो नीचे की तरफ गोल्ड की मूव आई है, इसमें मेरा अंदाज़ा ये है कि प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी हद तक हो गई है और बहुत सारे लोग जो कि नीचे से बाय में बैठे हुए थे उन्होंने अपने प्रॉफिट टेकिंग की है। लेकिन आर द लॉन्ग लॉन्ग बेट्स ऑफ द बिगर ट्रेडर्स इज़ आउट ऑफ द मार्केट और नॉट? क्योंकि अगर अगर ये बात मैं बताता चलूँ, कल 1717 से ऊपर क्लोजिंग ना आई गोल्ड की, तो फिर आप जो है वो इस वीक के अंदर या आने वाले वीक के अंदर गोल्ड को मज़ीद डाउन होता जाते देखेंगे और 1645 का लेवल अचीव होते देखेंगे। मैं आपको सच्ची में बात बता दूं कि आप कल वॉलेटाइल मूवमेंट तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीपीआई नंबर्स के पास, लेकिन 1728 इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज रेजिस्टेंस। अगर जस्ट इन केस वहाँ पर ऊपर जाता है तो इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सुबह 5 बजे से पहले पहले स्कैल्पिंग कर लीजिएगा। 1707 से नीचे मार्केट रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जस्ट इन केस के जो है वो अगर ऊपर कोई भी 1707 से ऊपर 4 आवर कैंडल कोई ओपन और क्लोज हो जाती है तो आप बाय भी ले सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि 12-15 क्यों डायरेक्शन नहीं आएगी। नीचे के चांसेस यही हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी गोल्ड के ऊपर करेंगे जो नीचे से बाय बैठे हुए हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड आपको 94 का एरिया और 87 का एरिया कल जाता नज़र आएगा 5 बजे से पहले पहले। तो मेरी भी एडवाइस यही है कि आप सेलिंग के अंदर रहिए। अगर जस्ट इन केस 1707 से ऊपर 4 आवर कैंडल को ऊपर क्लोज होती तो तब आप बाइंग सोच सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 1702 का होगा, लेकिन बल्कि 1700 का होगा। लेकिन यही बात है कि मैं इस चीज़ को होता देख नहीं रहा दरअसल। और क्यों? क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग लोग करेंगे और इसकी वजह से आप इसमें सेलिंग में रहें, स्कैल्पिंग करें और 5 बजे अपना प्रॉफिट शॉफिट बुक करके सुकून से बैठें। उसके बाद जो भी अपडेट होगी मैं अपने ग्रुप के अंदर दूंगा इंशाल्लाह, और उसके मुताबिक हम ट्रेड लेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा बाइंग आती भी है तो इट विल जस्ट बी अ सिनेरियो कि जहाँ पर बायर्स ट्रैप होंगे और ओवरऑल सेलिंग में रहेगी। क्यों? क्योंकि बात वही है कि जैसे जैसे आप डीपर डाउन नेक्स्ट जो है क्वार्टर की तरफ बढ़ेंगे, क्वार्टर का जो अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जैसे जैसे क्वार्टर चलेंगे तो रिसेशन, हाई रिसेशन बेस्ड डाटा आना शुरू हो जाएगा। जब हाई रिसेशन बेस्ड डाटा आएगा तो उसमें गोल्ड की प्राइसेस भी नीचे जाएंगी, ऑयल की प्राइसेस भी नीचे जाएंगी और इंडेक्सेस भी नीचे जाएंगे। तमाम शेयर सस्ते होंगे। टेस्ला का आज शेयर काफ़ी दफ़ा गिर चुका है, उसकी वजह यही है। बिटकॉइन जो है वो काफ़ी गिर रहा है। DXY शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, DXY इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ना पकड़ सके, लेकिन वही चीज़ ये है कि DXY के ऊपर इमीडिएट हर्डल जो है वो 110.5 की है। अगर वही बात है कि DXY का भी सेम स्टोरी है कि अगर तो जो है वो 110.5 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो अब भी आप दोबारा बाय बैठ सकते हैं और 113 का एरिया रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन एक दोबारा से 109.5 का एक एरिया रीटेस्ट बनता है और ट्रिपल टॉप बन के तो फिर शायद दोबारा, इस समय मैंने कल कहा था कि 113 की तरफ मार्केट जा सकती है और DXY कुछ देर तक शायद इसी रेंजेस में फंसा रहेगा, क्योंकि 109.5 से नीचे क्लोजिंग का मतलब जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है कि 106.5 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा DXY के लिए। तो बहरहाल आज का दिन DXY बच गया। लेट्स सी कि जो है वो कल क्या होता है। ऑयल का मैं बताता चलूँ कि ऑयल की एक बड़ी ही अच्छी और तगड़ी सपोर्ट मौजूद है इस टाइम के ऊपर 84.5 के ऊपर। तो अगर आपको बाइंग और सारा कुछ करना है तो इस रेंज के दरमियान में आप कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग। ओवरऑल ये कि एक एम पैटर्न बन रहा है। जो प्राचा भाई हमारे, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको शेयर भी किया हमारे ग्रुप के अंदर कि ऑयल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक एम पैटर्न बन चुका है और अपना जो स्टार्टअप है उसको ब्रेक कर चुका है। तो 1:1 का टारगेट वो अचीव किया जा चुका है। लेकिन ये कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि 4 आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आधी रिट्रेसमेंट यहाँ से ऑयल की बनती है जो कि 88.5 तक ऑयल को ले जा सकती है और वहाँ से दोबारा
आपको आइडियली तो 89.5 का एरिया बहुत अच्छा जो है वो, या 90 का एरिया बहुत अच्छा दोबारा से आपको सेलिंग प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स कि क्या होता है। दूसरा यूरो का मैंने बताया था कि यूरो के ऊपर जो है वो 1.004 का एरिया है, रीटेस्ट करेगा, लेकिन रीटेस्ट फेल हो गया क्योंकि DXY स्ट्रेंथ में आया है। और लेकिन ये है कि ऊपर की तरफ से 1.01 की एक स्ट्रॉन्ग हर्डल मौजूद है, जिसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग जो है वो लाजमी उसको करनी है। अगर वो 1.01 के ऊपर डेली क्लोजिंग देने में कामयाब होता है यूरो, तो फिर 1.05 का टारगेट अगला हमारे सामने आ सकता है, लेकिन वो उसी सूरत में है कि DXY 109.5 से नीचे डेली क्लोजिंग देगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में हैं, इसको कोरिलेट करते हैं। आप इन क्लोजिंग के ऊपर बड़े आराम से इनके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, GBP जो है वो दोबारा से अपना जो है वो बाइंग एरिया की तरफ आ रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स के DXY कब, वही चीज़ है कि लंबी जो GBP और USD के अंदर जो बाय है वो कहाँ से उठेगी। वो उठेगी जब वही कि DXY को मॉनिटर करते रहें। DXY होल्ड्स ऑल द की, क्योंकि DXY डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है GBP, येन और जो है वो यूरो के साथ रिलेटेड से। तो ये आसान ट्रेड्स हैं जो कि फॉर्मुलेट होने जा रही हैं, आप इनमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऑयल और गोल्ड जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है, लेकिन गोल्ड अलहमदिल्ला आज भी मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो आई होप कि जो है वो उसको करेंगे, लेकिन बात वही होती है कि वीडियो को समझना। देखिए, मैं आपके सामने है कि मैं ऊपर बता रहा हूँ कि मैं स्ट्रेंथ दे रहा हूँ। आपके सामने कल मैंने बात की कि मैंने 17 को एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड किस्म के फाज बताया कि इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। और मैंने क्लियर बताया कि 17 से ऊपर की जो है ना वो क्लोजिंग आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज मौजूद है यहाँ पर। तो मैंने एक अच्छी खासी आपको एक उसको बताया, उसको एक स्ट्रेंथन दिया। दूसरा, नीचे के लेवल्स में बता रहा हूँ, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ, ये बेसिकली आई वॉज बेरिश ऑन द गोल्ड ऑन टूडेज माइंड सेट। बहुत सारे लोग हैं हमारे ग्रुप के अंदर जिन्होंने 17 से सेल ली और वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं, क्योंकि चीज़ों को, वीडियो को समझना और अंडरस्टैंड करना भी एक काम होता है। ऑब्वियसली हमने दोनों साइड्स का पॉइंट बताना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय की तरफ भी देखना चाह रहे होते हैं और सेल की तरफ देखना, क्योंकि और कामयाब ट्रेडर वही होता है कि दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ देखें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट किसी की सगी नहीं है। आपको कोई भी 100% चीज़ श्योर नहीं है, मार्केट कहीं पर भी जा सकती है। तो बीइंग अ कामयाब ट्रेडर आपके पास अल्टरनेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अगर एक फिक्स स्ट्रेटजी के साथ बैठ जाएंगे कि जी मैं ये करूँगा, अब वो हो ही ना, स्ट्रेटजी उसके अगेंस्ट ऑपोजिट हो जाती है। आप सेलिंग का माइंड बना के बैठे हैं, लेकिन उस सेलिंग का लेवल आता ही नहीं है, तो क्या आप बाइंग नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट जाने देंगे? तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी फुलिश। तो इस वजह से हमने अल्टरनेट स्ट्रेटजीज देते हैं दोनों, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है, उनको स्ट्रेटजीज को नोट डाउन करना है कि अच्छा जी ये और हमेशा कंडीशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। कभी भी आज तक मैं बता दूं बात, कभी भी कंप्यूटर हम ट्रेड अपनी लेते हैं तो हम कंडीशंस को चेक करते हैं। अब देखें, अक्सर ये होता है कि एरिया पहुंच जाता है वो वाला, लेकिन एरिया उस बुलिशनेस, उस माइंडसेट के साथ नहीं पहुंचता, उस पैटर्न के साथ, उस चार्ट पैटर्न के साथ अक्सर नहीं पहुंचता। अब मैं अगर एक दूसरा मैं व्यू पॉइंट देखता हूँ जो बुलिश व्यू पॉइंट है, तो बुलिश व्यू पॉइंट के मुताबिक जो 4 आवर का जो चार्ट है उसमें गोल्ड जो है वो बियर फ्लैग बना रहा है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, ऑल्दो कि उसकी रिजेक्शन ज़रूर हुई है 1770 से, लेकिन हम इसको बियर फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि हमने क्या करना है, हमने कहा जी हाँ जी ठीक है जी, जो उस बियर फ्लैग का ब्रेकआउट चीज़ दे सकती है वो दे सकती है CPI डाटा। हमने कहा जी हम CPI डाटा से पहले जो भी अपना प्रॉफिट होगा, चाहे वो बाइंग की तरफ चाहे वो सेलिंग की तरफ, हम निकाल के साइड में बैठ देंगे। अब ये हमारी स्ट्रैटेजी है। उसके बाद बियर फ्लैग का, अगर हम बियर फ्लैग वाकई वैलिड होगा तो उसका ब्रेकआउट देगा। और अभी भी आज भी बेसिकली 17 के ऊपर बहुत सारे लोगों की ट्रेड्स जो थी बाय की, जो बैठे हुए थे कि 17 से ऊपर जाएगा तो हमारी ट्रेड्स एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन वही बात होती है कि क्लोजिंग नहीं आई 17 से ऊपर, कोई हाफ एन आवर कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, तो दे आर ऑल स्टक इन विद द बाइज एट द वेरी हाई लेवल। तो अब वो लोग क्या करेंगे, वही बात होती है कि आपने सिर्फ एक लेवल पे पहुंच जाना, वो एक समझदारी नहीं है। हाँ, क्लोजिंग इज समथिंग विच रियली गिव्स यू लॉट ऑफ आइडिया। और डेली क्लोजिंग जो मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि जनाब जो ना, क्लोजिंग इज एवरीथिंग। तो क्लोजिंग को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना।
आज भी 1717 के नीचे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुबह मैंने 4 आवर की कंडीशन मैंने आपको बता दिया, अगर वो नहीं होता 4 आवर का ओपन एंड क्लोज 1717 से नीचे नहीं होता, चुप करके आराम से सेलिंग में बैठे और स्कैल्पिंग करके जितनी स्कैल्पिंग करनी चाहिए सेलिंग की साइड में, जब तक 1717 का जो है ना वो उसके ऊपर मामला 1710 का आप एस एल लगा लें, 1712 का एस एल लगा लें और वहाँ से आप सेलिंग करें। 50 पिप्स कुछ भी नहीं है, एक ट्रेड आपको निकाल के दे देगी, उससे कहीं ज़्यादा आप बना लेंगे इंशाल्लाह शाम 5 बजे तक। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे। काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड भी जो है कर दी, तो इंशाल्लाह आई होप के यू विल हैव अ वेरी गुड एंड प्रॉफिटेबल डे। जस्ट कीप इन माइंड द पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो।